पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शैलेश आनंदगिरी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हिंदू धर्मगुरु भी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से। शैलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुस्लिम स्कॉलर हैं पीरजादा तौकीर निजामी जी। तौकीर निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शैलेश आनंदगिरी महाराज जी आपसे करती हूँ। महाराज जी, ये जो विवाद लगातार चला आ रहा है, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, एक पोस्टर आया आई लव मोहम्मद, उसके बाद एफआईआर हो जाती है, प्रदर्शन होने लगता है, और उसके सामने हम फिर आई लव महाकाल देखने लगते हैं, आई लव महादेव देखने लगते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिन में ऐसा ना हो जाए, नवरात्र चल रही है तो हम किसी देवी के नाम का पोस्टर भी देख लें। तो क्या भगवान को या किसी की आस्था जुड़ी है, उन्हें मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है? और यदि आपको हिंदू मुस्लिम करना है तो ये तो कोई बात ही नहीं थी, इसे आप कैसे समझते हैं? बेहद बकवास बातें समझता हूँ, चाहे किसी भी पक्ष से हुई हो। आप एक बात समझिएगा, परंपराओं के अंदर जैसे आधुनिकीकरण होता है ना, तो नई पीढ़ी जो है वो अपने तरीके के इजहार के, अपने तरीके के एक्सप्रेशंस के, अभिव्यक्ति के माध्यम ढूंढती है। आयलो मोहम्मद से किसी को आपत्ति, आयलो महाकाल से मुझे नहीं लगता किसी भी ईमानदार मुसलमान को भी आयलो महाकाल से आपत्ति हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि प्रेम की जो प्रतियोगिता नकारात्मक स्वरूप के अंदर आ रही है, इसके पीछे का कारण आप एक इस पर समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई भड़कावा जरूर होता है, उकसावा जरूर होता है। यदि कोई व्यक्ति इसको नकारात्मक प्रतिद्वंदिता के रूप में ले लेगा तो पूरे विश्व के अंदर मानव का जीना हराम हो जाएगा। ये प्रयास हो रहे हैं भारत के अंदर। देखिएगा राखी जी, हमारा श्रीलंका अस्थिर हुआ उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद के कारण। नेपाल अस्थिर हुआ उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद के कारण। हमारे पास के बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद। तो आप समझिएगा ये बेहद विध्वंसात्मक ताकतें हैं जो हमारे यहाँ के बेहद वतन प्रेमी, देश प्रेमी, चाहे वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के, उनको भड़काने का प्रयास कर रही है। मैं इसे एक चीज कहना चाहूंगा, देखिएगा जो परंपराओं के अंदर है, यदि 12 वफात के बीच के अंदर जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन किया जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू पक्ष के कोई जुलूस हो, आयोजन हो, उसके अंदर यदि कोई जुलूस निकलता है और उसके अंदर संविधान का पालन होता है और वो जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है, उसका पालन होता है तो कोई बात नहीं। पर ये नए जो पोस्टर वॉर चालू हुए हैं, ये परंपराओं के नहीं है, यह कोई नकारात्मक जहर फैल रहा है। इस जहरीली फिजाओं से हमें सबको बचना होगा। विशेष तौर पर शासन प्रशासन को सख्ती के साथ में कहना होगा कि बड़े जितने बुद्धिजीवी हैं उनको बैठाइए और जो आपकी परंपरा है उसके अनुरूप कार्य करिए, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। तौकीर निजामी जी, बड़ा महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद आया और उसके बाद चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं था मुद्दा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि देश के दूसरे स्टेट तक पहुंच गया, हिंसा होने लगी। थोड़े दिन में ना जाने ये किस रूप में आएगा। देखिए, जो समझदार हैं हम समझते हैं इन चीजों को, लेकिन जो चीजें आ रही हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है, क्या है ये पूरा मामला? राखी जी, देखिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी महाराज आनंदगिरी महाराज जी अभी बोल रहे थे, मैं उनके एक एक शब्द का सम्मान करता हूँ। देखिए, ऐसे महात्मा होते, अभी एक और महात्मा अभी वाराणसी से बोल रहे थे, अभी साध्वी जी भी अपनी बात को रख रही थी। राखी जी, मैंने उनको भी सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन देखिए ना, एक इनकी वाणी है, एक उनकी वाणी है, दोनों में कितनी नफरत है, कितनी चेंज है। देखिए, आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव कृष्णा कहिए, आई लव कुछ भी कहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस तरह की बातों में, जो धर्म के नाम पर, जो धर्म की आड़ में छुपकर भारतीय जनता पार्टी हो या संघ के लोग हों, एक इवेंट बनाने की कोशिश भारत में की जा रही है। आप, भारत का नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं, आप धर्म की आड़ में छुप जाते हो। धर्म की आड़ में छुपकर इन्होंने हमारे इस भारत के लोगों को एक काम पर लगाया हुआ है कि भाई के लोग हों, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं।
शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इस तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं और इसीलिए इनको इतना तूल दिया जा रहा है? आम लोगों के पास अपनी इतनी समस्याएं हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम से पहले निकल जाएं तब तो ये चीजें करें। जिनके पास काम है वो काम पर हैं, जो बैठे हैं वो काम के तनाव में हैं। लेकिन मुझे लगता है एक तबका ऐसा है जिसका सिर्फ यही काम है। क्या माना जाए ऐसा? बिल्कुल सत्य है। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन चीजों की जद्दोजहद के अंदर उलझा हुआ हमारे यहाँ का नागरिक, किंतु ये ध्यान रखिएगा, इसको हवा राजनेता दे सकते हैं, पर आग के अंदर ईंधन डालने का कारण कहीं ना कहीं हमारे बाहर की शक्तियां भी रही है। देखिए, विस्तारवाद की नीति विश्व के अंदर चलती है जो धर्म का भयंकर दुरुपयोग करती है। चीन का विस्तारवाद भूमि का होता है, तो वहीं पर पूंजीवाद का विस्तारवाद अमेरिका का होता है, और वहीं पर नकारात्मक रूप से किसी भी सत्ता को हासिल करने का विस्तारवाद होता है। तो मान करके चलिए कि हमारे मिडिल ईस्ट की तरफ से भी कई बार निकल करके आता है। जैसे उसके चंगुल के अंदर श्रीलंका भी आया, पाकिस्तान भी आया, विशेष तौर पर बांग्लादेश हाल में ही आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी वो इन सब मामलों से बेहद ऊंची होती है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की जितनी भी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को हमें बेहद गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं हमारे धर्म के जुलूसों के अंदर या हमारे जैन जी, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, हमारे जो जैन जी हैं वो इस योग्य नहीं बचे, वो एक अलग एल्गोरिदम पे चल रहे हैं। उनका मानसिक समीकरण बेहद अलग है। हम आप जैन एक्स के लोग रहे, चाहे हमारे तुकीर जी, हम लोगों के समय पे क्रांति जरूर हुई। तो हमने क्या करा, फिलीपींस में एक स्टूडेंट लीडर कुराजोन एक्विनो को हमने वहां का प्रधान बना दिया। हमने उसी दौरान में रोनाल्ड रेगन को देखा, बेनजीर को देखा, हमने राजीव गांधी को देखा, हमने उसी प्रकार से जॉर्ज बुश को भी देखा। अब इन विषयों को आप जब गंभीरता से समझेंगे तो विश्व की इस राजनीतिक उथल-पुथल का कारण ये जैन जी को हमारे यहाँ पे उकसा करके हमारी सत्ताओं के खिलाफ, शासन के खिलाफ, हमारे धार्मिक ढांचे के खिलाफ, हमारा कोई सा भी संगठनात्मक जो राष्ट्र को एक रखता है उस व्यवस्था के खिलाफ हमारे जैन जी को भड़काने की एक बहुत छोटी सी साजिश है जो कोई बहुत बड़ी नहीं है। जब तक तोकीर जी जैसे लोग हैं, भक्ते जैसे सक्षम मीडिया वाले हैं, जब तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत बड़ी घटना कर पाएंगे। पर हाँ, ये बात सत्य है कि हम सबको हमारी आंखें खुली रखनी है और हमारी अभिव्यक्ति को निर्बाधित रखना है। बिना किसी दबाव के हमें बताना होगा कि हमारा देश बहुत एकता के साथ में चला हुआ है, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है। इसको इस प्रकार की हरकतें दूर नहीं होने देंगी। हमें, जैसे तोकीर जी ने कहा, पिछले कई डिबेट्स के अंदर मैं कहता आया हूँ, जिस रोज हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सा भी देश हो, उनके खिलाफ भी मौलाना फतवा जारी करने लग जाएंगे। जिस रोज हमारे देश के अंदर रहने वाले कोई भी नागरिक, कोई से भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हम जैसे महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य भी खुल करके घोषणा करने लग जाएंगे कि दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक ले। ये रोकने वाले लोग बाहर के नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ के कुछ अधकचरे लोग हैं जो बेहद कच्चे मन के साथ में कभी भी पलटी मार जाते हैं। इन पलटीबाजों के कारण हम सब आज एक बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि ये जैन जी, जैन एक्स, मिलेनियम, इन सब चीजों की चर्चाओं से दूर हट करके हमें सारी आयु, न भूतो न भविष्यति, हमारे लिए भारत सदैव एक समान रहना चाहिए और उस एक समान रहने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के भी सुझाव और जितना इस विषय को मैंने समझा, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कहीं कोई बहुत बड़ा विवाद या बवाल नहीं था, सबको राइट्स हैं। और जब भी अधिकार की बात होती है तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसका एक नैरेटिव सेट करके चल रहे हैं कि नहीं, यदि उनने आई लव मोहम्मद किया तो अब हम ये भी कहेंगे। भाई आप करिए ना, आपको मना थोड़ी किया, लेकिन आप इस तरह से चीजों को मत करिए कि हिंसात्मक हो जाए। आप माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और ये सारी चीजें करके तो कभी जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। और रही बात राजनीति की, तो मुझे लगता है अब तो जनता भी इतनी समझदार हो गई है कि वो ये सारे इस तरह के जो प्रोपेगेंडा होते हैं उन्हें समझती है।